Hello everyone, my name is Mama Thakur, and if you have seen this video, then it was meant to be. अगर तुम 200 मार्क्स लाओगे या 100 मार्क्स लाओगे या 50 मार्क्स लाओगे या माइनस में लाओगे, कुछ खो रहा है तुम्हारा, तुम कुछ खो रहे हो नहीं, ओके है, एंड दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. एंड ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है, ओके. एंड दैट्स हाउ यू कैन वन स्टेप अहेड. अगर फिजिक्स में तुम्हें डर लग रहा है, मैं ट्राई करूँगी कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात कर रही हूँ, सो दैट अगर ये वीडियो किसी के पास पहुँच रही है जिनको इंग्लिश मेरी इतनी समझ नहीं आ रही है, सो दैट वो हिंदी से भी इस वीडियो से थोड़ा बहुत तो फ़ायदा उनको होना ही चाहिए, बिकॉज ये वीडियो इज़ गोना बी इम्पॉर्टेंट. टुडे इट्स 4th of April, एज यू कैन क्लियरली सी, एंड नीट को सिर्फ 1 महीना बचा है. So here are some tips and tricks that I would recommend for you to do in this last 1 month. We all know that last 1 month is really very crucial point for the NEET aspirants. This last 1 month can either make or break your NEET journey. ये लास्ट 1 मंथ में आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, कैसे मेहनत कर रहे हो, कैसे अपने डेली टारगेट्स को पूरे कर रहे हो, कैसे मॉक टेस्ट दे रहे हो, कैसे उसको एनालाइज कर रहे हो, कैसे OMR बबलिंग कर रहे हो, XYZ जितने भी पैरामीटर्स है, टाइम मैनेजमेंट एंड व्हाट नॉट. ओके, सो हाउ यू आर डीलिंग विद दिस प्रेशर. ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखेगी आपके 4th मई वाले डेट पे. ओके, एंड इफ़ यू आर वन ऑफ दोज स्टूडेंट जिनका 12th अभी ख़त्म हुआ है, I have few more tricks for you people. सबसे पहले तो ये मेंटालिटी तो हटा ही देना दैट मेरा 12th अभी ख़त्म हुआ है, मेरे पास सिर्फ 1 महीना है, तो मैं लास्ट के 1 महीने में क्या करूँ. नहीं, डोंट डू दैट. मैंने भी यही किया था. आई वॉज मेरा आई एम अ CBSE स्टूडेंट. ओके, सो माई एग्ज़ाम को आई हैड द मेंटालिटी कि मैं नीट के लिए अभी थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, बट I'll prepare for NEET in next year. मैं ड्रॉप ले लूँगी एंड मैं ड्रॉप पे बहुत अच्छे से पढ़ूँगी. मैंने ऐसी मेंटालिटी बना ली थी. एंड गेस व्हाट, 2023 का पेपर, आई स्टिल फील कि 2023 का पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी था एज़ कम्पेयर टू 2024. अगर मैंने और अच्छे से पढ़ लिया होता ना, आई कुड हैव लिटरली स्कोर्ड 500. इतना अच्छा और ईजी पेपर था. दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ दैट इवन दो वो ऑप्शंस वाला जो था, लाइक सेक्शन ए सेक्शन बी, वो हट चुका है. डू नॉट लूज होप. ओके, पेपर इजी आ सकते हैं. इट्स जस्ट कि इट ऑल डिपेंड्स ओवर हियर हाउ यू डू इट. सो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी दैट डू नॉट मेक दिस माइंडसेट कि मेरी एग्ज़ाम मार्च में ख़त्म हुआ है, मेरे को 11th का कुछ भी नहीं आता, एंड आई विल प्रिपेयर फॉर द नीट एंड आई विल प्रिपेयर फॉर द नीट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर. मैं ड्रॉप ले लूँगी या ले लूँगा, एंड देन फिर मैं ड्रॉप ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ूँगा, नीट छोड़ूँगा, एम्स जाऊँगा. मेरे साथ भी ऐसा ही था, बट आई एम नॉट इन एम्स. ओके, सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट, दैट डू नॉट मेक माइंडसेट ऑलरेडी. सबसे पहले ऐसे माइंडसेट मत बना के बैठो कि मुझसे नहीं होगा लास्ट 1 मंथ में, मैं 11th-12th कैसे ही करूँगा, बहुत ज़्यादा होता है, नहीं हो पाएगा. किड, अगर तुम्हें 11th-12th लास्ट 1 मंथ में करने में इतनी मौत आ रही है ना, तो समझो 11th-12th पूरा, और एक बार जो MBBS का सिर्फ एक सब्जेक्ट, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एनाटॉमी इज़ नॉट लाइक सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, किसी का भी नहीं है वो फेवरेट सब्जेक्ट. लाइक दोज हु लव इट, दोज हु डोंट, दे लिटरली हेट इट. आई कम इन बिटवीन. आई हैव लव हेट रिलेशनशिप विद एनाटॉमी, सो वो तो पूरा अलग ही टॉपिक है. बट जस्ट आई वॉन्ट यू कि एक ऐसा माइंडसेट बनाओ कि तुमसे हो जाएगा, और तुम उस हिसाब से प्लानिंग करो, और तुम उस प्लान पे अड़े रहो. ठीक है, हमने काफ़ी प्लान्स बनाए होंगे, मैं भी बना रही थी, काफ़ी प्लान्स बनाए होंगे, काफ़ी प्लान्स रिजेक्ट भी हुए होंगे. सो आई जस्ट टेक द पिक्चर्स ऑफ द प्लान्स विच आई हैड मेड, कि मैंने इस हिसाब से डेली टारगेट्स और सब सेट किए थे, एंड इट जस्ट डिडंट वर्क आउट. सो एडवांस में प्लानिंग करते हैं और हम फॉलो नहीं करते, नहीं, ऐसा नहीं करना है. इट्स लास्ट 1 मंथ, और लास्ट 1 मंथ लाइक आई सेड बिफोर दैट इट्स रियली वेरी क्रूशियल मंथ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ है. फीस बढ़ गई है कॉलेज की, गुजरात में तो फीस बढ़ गई है. आई डोंट नो अबाउट अदर स्टेट्स, बट हमारे स्टेट में फ़ीस बढ़ गई है. MQ की, GQ की, NRI कोटा की, सबकी वो फीस बढ़ चुकी है, अलॉन्ग विद द कट ऑफ. तो यू नो हम 2024 स्टूडेंट्स, लाइक आई सर्वाइव दैट. कि ये माइंडसेट मत रखो
कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे सब होगा। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट, मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। तुम्हारे बोर्ड्स ख़त्म हो चुके हैं, सो 12th तुम्हारा क्लियर ही है, तो जो भी तुम्हें करना है वो सिर्फ 11th करना है। ओके, सो 11th में आई कैन गिव यू वन स्ट्रेटजी। जैसे कि बायो में आई थिंक 22 चैप्टर्स इज व्हेन आई वाज स्टार्टिंग, अभी कुछ बीच में कट भी हुआ है, प्लांट के मिनरल एंड न्यूट्रिशन एंड काफ़ी 2-3 और। सो अप्रॉक्सीमेटली अगर अपन 20 चैप्टर्स भी लेके चले ना 11th के, तो तुम पर डे 3 चैप्टर्स, एक वीक लगेगा। 3, 6, 9 3 दिन हो गए, 12 4 दिन हो गए, 15 5 दिन हो गए, 18 6 दिन हो गए, एंड 21 जितने उतने चैप्टर्स भी नहीं है। तो एक वीक में तुम्हारा पूरा बायो तुम कर सकते हो। 4 वीक, पूरे की पूरे 4 वीक है, उसमें से एक वीक तुमने 11th को दे दिया अलॉन्ग विथ मॉक टेस्ट। ठीक है, हर वीक हर रोज़ मॉक टेस्ट लगानी है। जो नीट का टाइम है 2 to 5 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 to 5 या जो भी आफ्टरनून का जो भी नीट का टाइम है उसमें तुम्हें मॉक टेस्ट लगाना है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हें नहीं आता है, देने तो बैठो, तुम देने बैठोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं आता है, बट तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। सो वो तुम्हें डिस्क्लोज हो जाएगी और तुम्हें पता चल जाएगा कि बिना पढ़े भी तुम इतने सारे एमसीक्यूज कर सकते हो, तो तुम पढ़ोगे तो तुम कितने सारे करोगे। ये तभी तुम्हें रियलाइज़ होगा जब तुम करोगे, खुद को उस प्रेशर में डालोगे और करोगे। नहीं तो अगर पहले से वही माइंडसेट लेके बैठे तो नहीं ही होगा। इसलिए मेरा फर्स्ट पॉइंट यही था कि माइंडसेट पॉजिटिव रखो और माइंडसेट बदलो। और थर्ड पॉइंट इज OMR बबलिंग। OMR बबलिंग की प्रैक्टिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि OMR बबलिंग मिस्टेक्स होती है। When I was in my top year, I did had the bubbling mistake and नीट में मेरे को बबलिंग मिस्टेक एक भी नहीं हो रही थी, बिकॉज मैंने मेरी कोचिंग में जितनी हो सकी उतनी मॉक टेस्ट दी थी। मार्क्स डिस्पाइट कि मार्क्स मेरे कैसे भी आए, 50% आए, 50 से बिलो आए, 50 से अबव आए, मैं मॉक टेस्ट देती थी। इनफैक्ट जिस दिन मेरी नीट थी उसके आगे वाली मॉक टेस्ट भी मैंने दी थी और उसमें मेरे 50% भी मार्क्स नहीं थे, बट नीट में मेरे 50% से भी ज़्यादा मार्क्स थे और उसके बीच में सिर्फ एक वीक था। सो इवन दो मेरे मार्क्स 50% से कम थे आगे वाले मॉक टेस्ट में, मैंने खुद को डीमोटिवेट नहीं किया। ये पॉजिटिव माइंडसेट ने मेरे मार्क्स लेस देन 50 से अबव, लेस देन 50 मतलब 20 का पेपर होता है तो उसको डिवाइडेड बाय 2 करो, मतलब ऑब्वियसली बायो 360 50% उसी का होता है। तो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, तो 360 तो मैं दैट व्हाट आई एम सेइंग कि एक वीक के पहले आई वाज स्कोरिंग बिलो 360 आउट ऑफ 720, बट आफ्टर दैट 1 वीक जो फाइनल नीट का डे था आई स्कोर्ड अबाउट 360, इनफैक्ट 500 से भी ज़्यादा मार्क्स है मेरे। दैट्स वेयर अ पॉजिटिव माइंडसेट प्लेज अ रोल। पॉजिटिव माइंडसेट होने का इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। मेरे 360 से कम थे लास्ट संडे एंड नेक्स्ट संडे नीट थी और मैंने नीट दी and I scored above 500. So that's where the positive mindset plays a very very crucial role. ठीक है, अब बबलिंग मिस्टेक की हम जो बात कर रहे थे, तो दैट्स वेयर आई एम सेइंग कि सेकंड पॉइंट जहाँ हमारा आता है कि फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दो। तो जितने तुम मॉक टेस्ट दोगे ऑफलाइन, ठीक है, अपने आजू बाजू के कोचिंग सेंटर्स जाओ, LN, आकाश, PW, अनअकैडमी, जो भी कोचिंग है उनके जो फ्री ऑफलाइन मॉक टेस्ट है, मैं यहाँ एक और स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। सो आई डू हैव द टीचर्स इन माई कॉन्टेक्ट स्टिल, सो उनके स्टेटस पे उन्होंने ये रखा था, सो आई सॉ दैट एंड मैं उस वही स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे स्टिक कर दूँ। LN की फ्री मॉक टेस्ट यू कैन एक्सेस योर एंड यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट, ऐसा होगा तो मैं उसको बड़ा जूम इन करके डाल दूँगी। सो यू फ्री मॉक टेस्ट और ऑफलाइन मॉक टेस्ट होना चाहिए। ओके, सो देन दैट्स वेयर यू विल बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। लास्ट 1 मंथ में जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट हो, ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर तुम कोई ऐसी जगह रहते हो जहाँ तुम्हारे घर से सेंटर बहुत ज़्यादा दूर है, दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट दैट मच टाइम, ऑब्वियसली यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट दैट मच टाइम, ऑनलाइन ऑप्शन, अदरवाइज ट्राई द ऑफलाइन ऑप्शन। रिसर्च करो, सेंटर जाओ, एक दिन निकालो, अपने घर के आजू बाजू के सारे सेंटर्स पे जाओ, उनसे पूछो ऑफलाइन मॉक टेस्ट, फ्री पेड जो भी है, इफ़ यू वांट टू पे यू कैन पे, बट जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा मॉक टेस्ट दो। दैट्स हाउ तुम अपनी बबलिंग मिस्टेक को बहुत ही ज़्यादा कम करके शायद ज़ीरो भी कर दो, इफ़ यू जस्ट लाइक बहुत ज़्यादा एक्टिव करके तुम पेपर दे रहे हो विदाउट टेकिंग प्रेशर
एक्टिवनेस से तुम अगर पेपर दे रहे हो तो तुम अपनी बबलिंग मिस्टेक को पूरा ज़ीरो भी कर सकते हो, लाइक आई डिड। आई यूज्ड टू गिव द मॉक टेस्ट। मैं मेरा बताती हूँ। टू डू सॉल्व फर्स्ट बायो, मैं सबसे पहले बायो सॉल्व करती थी। मैं बायो जैसे ही सॉल्व करती थी मैं पहले OMR फिल करती थी। मैं बायो सॉल्व करके केमिस्ट्री और फिजिक्स पे नहीं जाती थी। जैसे ही मेरा बॉटनी और जूलॉजी ख़त्म होता था मैं पहले पूरा बायो बबल कर देती थी। अगर किसी में डाउट होता था मैं उसको लास्ट के लिए रखती थी। एंड देन फिर मैं जाती थी केमिस्ट्री पे, देन अगेन बबल, देन फिजिक्स, देन बबल। सो दैट्स हाउ आई यूज़ टू डू दैट। एंड अगर कोई क्वेश्चन मेरे को है कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन अभी ऐड हुआ है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, असर्शन, रीज़न, ये जो भी ऐड हुआ है, सो दोज क्वेश्चन अगर मुझे किसी में कन्फ्यूजन होता था कि नहीं इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इफ़ यू थिंक इन दैट वे, सो आई यूज़ टू कीप दैट फॉर द लास्ट। दैट्स हाउ आई यूज़ टू डू। पहले बायो सॉल्व किया, देन बबलिंग, देन केमिस्ट्री सॉल्व किया, देन बबलिंग, एंड देन फिजिक्स सॉल्व किया, देन बबलिंग। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फिफ्थ पॉइंट, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ़ अगर तुम बायो में ही पूरा टाइम डाल रहे हो एंड कि नहीं 360 मार्क्स से बायो में स्कोर, व्हाट इफ़ अगर 360 में से तुम्हारे सिर्फ 320 आए, तो बाकी का क्या? ये तो 50% भी मार्क्स रहेंगे ना। तो तुम केमिस्ट्री और फिजिक्स को नहीं छोड़ सकते, तुम्हें उनको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। फिजिक्स में चलो थोड़े तुम 60-80 का टारगेट रख सकते हो कि आउट ऑफ 180 तुम 80 मार्क्स का टारगेट रखो और केमिस्ट्री और बायो में खींच लो, तो तुम्हारे कुछ 550 प्लस स्कोर बनेगा, ठीक है। अदरवाइज़ तो नहीं बनेगा। अदरवाइज़ देन फिर तुम्हें मैनेजमेंट या NRI कोटा से ही एडमिशन मिलेगा। अगर मिला तो फिर 550, 500, 550 अब गया तो ठीक है। अदरवाइज़ तो फिर तुम्हें 500, अब तो आई डोंट थिंक कि इस साल 500 में भी तुम्हें MQ में सीट मिलेगी। सो कट ऑफ बढ़ रहा है, सो तुम कोई भी रिस्क लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम कोई भी रिस्क लेना अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज विथ टाइम कॉम्पिटिशन एंड कट ऑफ दोनों बढ़ रहा है। ओके, आई हैव शिफ्टेड टू iPad, प्लीज़ बेयर विद द क्वालिटी बिकॉज इट्स जस्ट सो पता नहीं मैंने iCloud लिया तो है बट आई थिंक सिंग क्या वो चल रहा है, इन प्रोसेस है। सो या आई कैन नॉट शूट ऑन इट एनी मोर। एज आई वॉज सेइंग अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, तो ट्राई करना कि बायोलॉजी 45 मिनट्स में ख़त्म कर लो एंड फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री को 2 घंटे देना सो दैट आराम से तुम उसको सॉल्व कर सको। बट बायो 45 मिनट्स में ख़त्म होने के लिए उतना आना भी चाहिए। दैट्स मेरा कैमरा, आई वॉज शूटिंग फ्रॉम iPhone, तो कैमरा पहले मेरा यहाँ था, अब मेरा यहाँ से यहाँ आ गया। सो मेरी नज़र वहीं जा रही है कि वहाँ कैमरा होगा, सो आई लुक एट दैट वे, बट कैमरा इज़ हियर, तो मेरे को पता नहीं एडप्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो प्लीज़ डील विद दैट। सो लास्ट सेकेंड पॉइंट इज़ मोटिवेशन। खुद को दिलासा देते रहना, लाइक फर्स्ट पॉइंट वॉज पॉजिटिव माइंडसेट, दैट्स द लास्ट सेकेंड पॉइंट मोटिवेशन। पॉजिटिव माइंडसेट टू सम, पॉजिटिव माइंडसेट ओके, बट मोटिवेशन मैंने इसलिए इस पॉइंट को भी इसलिए ऐड किया है बिकॉज जब तुम पढ़ने बैठोगे हो सकता है तुम बहुत रो, मैं भी रोती थी, ठीक है। तुम जब MCQ सॉल्व करने बैठो तभी भी हो सकता है कि तुम रोगे, तुमसे नहीं हो रहा, तुमसे नहीं होगा, तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ेगा, या इफ़ यू आर ऑलरेडी अ ड्रॉप हो ओके, तो तुम सोच रहे हो कि तुम्हें एक और ड्रॉप लेना पड़ेगा क्योंकि तुमसे नहीं हो रहा, तुम जो मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम्हें वो नहीं मिल रहा है। थिंक अबाउट मी, एक वीक लेस देन 360, मोर देन 500, ये थी मॉक टेस्ट, कोचिंग की मॉक टेस्ट, एंड ये है नीट। पॉजिटिव माइंडसेट मैंने कर लिया, आप भी कर सकते हैं। सो पॉजिटिव माइंडसेट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। खुद को ऐसे ही मोटिवेट करते रहना, मेरा एग्जांपल देना खुद को, एंड डू इट। 200 मार्क्स का गैप है, जस्ट थिंक अबाउट इट, 200 मार्क्स का जंप है फ्रॉम इन 1 वीक, आप भी कर लोगे। खुद को मेरे बारे में सोच लेना, ठीक है। मेरे बारे में सोच के खुद को मोटिवेशन देना, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड बीइंग योर सीनियर, ओके, बीइंग योर सीनियर, एडवाइस मान लेना, क्योंकि सीनियर्स जो भी एडवाइस देता है, हमें भी यहाँ अभी यही सुनने में मिले कि सीनियर जो भी एडवाइस देता है इट्स फॉर योर गुड एंड इट्स रियली फॉर आवर गुड, ठीक है। आई रेजोनेट विद दैट। सो या मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगी एंड प्लीज़
कभी भी स्क्रॉल या फ़ोन यूज़ करने का मन हो, कम टू दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो, फिर फ़ोन साइड में अपने आप हो जाएगा एंड देन तुम अपने आप पढ़ने बैठ जाओगे. लास्ट पॉइंट, syllabus division. Again, if you are drop here, then I am expecting, if you are a dropout, I am expecting कि आपका सब syllabus हो चुका है. You are on the mock test and MCQ solving part. So, like all the above points mentioned, उसको follow करो and just do it accordingly. Now, this point is more for like ये point मैंने इस 12th वालों के लिए डाला है, क्योंकि when I was in 12th, I was like I'll take drop and then I'll score बहुत अच्छे से and then I'll go to AIMS. But no, I'm not in AIMS, I am in Ahmedabad. Being your senior, मैं बोल रही हूँ तुम्हें, ठीक है, कि ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचो कि तुम ड्रॉप ले लोगे और फिर अच्छे से करोगे और फोड़ दोगे. और कुछ लोग कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं भी करते हैं, एंड मेजॉरिटी लोग, कुछ लोग नहीं करते उस कैटेगरी में आते हैं. एज़ कम्पेयर टू कुछ लोग कर लेते हैं, वही कैटेगरी में बहुत कम लोग होते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस कैटेगरी. इस कैटेगरी में मेजॉरिटी लोग आते हैं इंक्लूडिंग अस. और ड्रॉप मत लेना, मैंने भी ड्रॉप लिया था. मैं बोल रही हूँ कि लास्ट 1 मंथ में तुम कर सकते हो. टाइम टेबल को वैसे डिवाइड करो. देखो अभी तुम्हारी बोर्ड्स ख़त्म हो गई है, ठीक है, सो बोर्ड्स अभी ख़त्म हुई है, सो 12th तो आता ही है. और 11th तो मैंने जैसे पहले वीडियो में मेंशन किया कि बायो को तुम 1 वीक में पूरा कंप्लीट कर सकते हो 11th का. तो हाउ कैन आई सजेस्ट यू इज़ पर डे 3 chapters ऑफ बायोलॉजी, 1 chapter ऑफ केमिस्ट्री एंड 1 chapter फिजिक्स, जिसके तुम से फॉर्मूलाज कर रहे हो. हाई वेटेड चैप्टर और एग्ज़ाम में पूछा जाता है और उसके बहुत MCQs आते हैं. वैसे चैप्टर 10th के जहाँ तक मेरे को पता है, वेव्स, ऑसिलेशन, उसका 1-2 क्वेश्चन तो आते ही है. तो वैसे हाई वेटेज चैप्टर्स हैं ना जिसके क्वेश्चंस भी आते हैं एंड करने लायक है, वैसे चैप्टर्स पहले ख़त्म करो, ठीक है. एंड ये सब तो तुम कर ही रहे हो, पर साथ में तुम्हें फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी देने हैं. मुझे कुछ नहीं सुनना, नहीं आता, नहीं पढ़ा, कुछ नहीं होगा, मार्क्स कम आएंगे, क्या जा रहा है. इज़ देयर एनीथिंग टू लूज़, इज़ देयर एनीथिंग टू लूज़. तुम कुछ खो दोगे अगर तुम 200 मार्क्स लाओगे या 100 मार्क्स लाओगे या 50 मार्क्स लाओगे या माइनस में लाओगे. कुछ खो रहा है तुम्हारा, तुम कुछ खो रहे हो नहीं. ओके, इनफैक्ट तुम गेन कर रहे हो. क्या तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हारी क्या कैपेबिलिटी है. अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें नहीं आ रहा है, एंड इफ अगर तुम एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो तुम्हें पता चलेगा ना कि तुम्हारी क्या कैपेबिलिटी है, एंड दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. एंड ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि तुमने भले नहीं पढ़ा और तुम एग्ज़ाम दोगे तो तुम्हें एग्ज़ाम में आएगा ही. तो मॉक टेस्ट सॉल्व करो. मॉक टेस्ट इज़ रियली 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 लाइक रामबाण, आई कैन से दैट वे, क्योंकि मॉक टेस्ट से तुम एक तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है आफ्टरनून में, दूसरा तुम्हारी बबलिंग में प्रैक्टिस हो रही है, बबलिंग एरर्स तुम नलीफाई कर रहे हो, तीसरा तुम टाइम मैनेजमेंट करना सीख रहे हो. एंड इफ़ यू एनालाइज दिस 3 थिंग इन दैट मॉक टेस्ट पेपर, और ये सब एनालाइज करोगे पूरा मॉक टेस्ट देने के बाद, ये तीनों चीज़ तो तुम सीखोगे, साथ में तुम्हारे वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी तुम सीखोगे. सो अपने इस सीनियर की एडवाइस मान लेना एंड स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट. एंड 3 chapters of biology, 1 chapter of chemistry and 1 formulas of 1 chapter of physics. ऐसे ये ऐसे पूरा टारगेट बनाओ और ये टारगेट को फॉलो करो, ठीक है. ये तुम्हारा ये होना चाहिए 5 ऐसे काम. लाइक आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीथिंग, एनी पार्टी और समथिंग. व्हाट आई वाज सेइंग, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फॉर्मूलाज ऑफ एनी 1 हाई वेटेड चैप्टर, ये तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो, फिर ही तुम सोने जाओ. मत सोने जाओ, नींद क्या है, भूल जाओ नींद क्या है. मैं भी अभी पूरी थक की हारी अभी मैं कॉलेज से आई हूँ एंड आई वॉज लाइक कि नहीं मेरे को वीडियो शूट करना है बिकॉज 1 मंथ में नीट है. एंड इफ़ अगर मैं 15 दिन के बाद अपलोड करूँगी देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ दिस वीडियो. सो दैट्स वाई आई एम ऑल्सो पुटिंग एफर्ट्स फॉर यू, देन यू ऑल्सो हैव टू पुट एफर्ट्स फॉर योर सेल्फ, ठीक है. नॉट फॉर मी, नॉट फॉर एनी वन, इट्स फॉर योर सेल्फ, ठीक है. आई एम ब्रूटली ऑनेस्ट पर्सन, मैं तो बोल रही हूँ, एंड दैट्स रियली गुड फॉर यू. बिकॉज मेरे टाइम पे 12th में मेरे को कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं था. दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज़. एंड मेरे चैनल पे हर टाइप के वीडियोज़ आपको देखने मिलेंगे. सो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो इफ़ लाइक यू वांट टू कीप इट. एंड तुम पूरे लाइक डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते इस छोटी सी स्क्रीन से.
सो यू जस्ट लाइक दिस वीडियो और सेव इट टू समवेयर सो दैट अगर कभी भी फ़ोन यूज़ करने का मन हो तो वॉच दिस वीडियो, ये वीडियो देख लो, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। मैं पूरे समराइज यहाँ कर दूँगी कि तुम्हें ये इतने पॉइंट्स हैं जो तुम्हें पूरे फॉलो करने हैं फॉर दिस वन, सिर्फ 1 महीने के लिए, ठीक है। फिर नीट के बाद तो ऐश ही ऐश है, ऐश ही ऐश है, मज़े करो, ठीक है। एंड देन फिर MBBS में मिलते हैं। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड अब वीडियो मत देखना, आप चुपचाप पढ़ने बैठना, ठीक है। आप कोई वीडियो नहीं देखना, नो मोटिवेशन वीडियो, आप चुपचाप पढ़ने बैठना, ठीक है। एंड सुबह हाँ, एक मेरे को चैनल रिकमेंड करनी थी, दैट तमन्ना मैम की चैनल फॉर फिज़िक्स। वो सुबह 7 बजे लाइव आते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं करी, बट जब मैं ड्रॉप ईयर में थी और मेरा लास्ट 1 मंथ था, तो मैं सुबह 6:30 बजे उठ के 7 बजे उनकी वीडियोस देखती थी। लाइक उनका लाइव आता है, वो लाइव आता है सुबह 7 बजे। एंड कोई एक चैप्टर लेता है, उसके पूरे PYQs कर देता है, ऐसा ही कुछ था। सो यू कैन जस्ट चेक हर चैनल, उनका लाइव और सब फॉलो करो। वो PYQ सॉल्व करवाते हैं लाइव आके, सॉल्व इट विथ हर, ओके। एंड दैट्स हाउ यू कैन स्टेप 1 स्टेप अहेड। अगर फिजिक्स में तुम्हें डर लग रहा है, तमन्ना मैम इज़ फॉर यू। केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री में कौन है? केमिस्ट्री में आई हैव नो आइडिया। एंड बायो में तो गरिमा मैम है ही। केमिस्ट्री में एक्चुअली हाँ मेरे को नहीं पता कौन है, बिकॉज माई केमिस्ट्री वॉज रियली वेरी पावरफुल, तो दैट्स वाई आई नीडेड नो टीचर ऑन यूट्यूब टू अंडरस्टैंड इट। और बायो तो मेरी पावरफुल थी, बट गरिमा मैम की कुछ ऐसे वन शॉट लेक्चर्स एंड वो सब, तो वो कभी कभी कोई चैप्टर पढ़ने में आलस आ रहा था। जब मेरा ड्रॉप ईयर स्टार्टिंग में था, लास्ट 1 मंथ की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। लास्ट 1 मंथ में तो मैंने फुल मॉक्स ही लगाए हैं, एंड यू ऑल्सो हैव टू डू इट। अब ये इतने जो तुमने अपने 15-20 मिनट या आधा घंटा जो इन्वेस्ट किया है ना मेरी वीडियो में, मेक इट फ्रूटफुल। फ़ोन रखो साइड में और पढ़ने बैठो, ओके। एंड दैट्स ऑल। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीड। एंड आई नो दैट you will do it because you got my video, and I manifested that it will only reach to those who actually deserves this degree, and you deserve it. So congratulations, and chalo padne baitho.